हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं हमारे पास हमारी क्लास 11th का, ठीक है, जो हमारा चैप्टर 11th चल रहा है उसी के आगे पढ़ेंगे हम पिछली वीडियोस के अंदर अपनी पैराबोला और एलिप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हाइपरबोला के बारे में स्टार्ट करेंगे। हाइपरबोला की फिगर कैसे ड्राइव होती है उसके बारे में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं कि हाइपरबोला के बारे में क्या खासियत रहती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ द ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का सेट हमारे पास, ठीक है। एलिप्स के अंदर अगर हमने सम की बात की थी, यहाँ हम बात करते हैं डिफरेंस की। द डिफरेंस हमारे पास, ठीक है, ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट से आपके पास जो डिस्टेंस है हमारे पास, हम यूँ कहें पॉइंट्स इन द प्लेन इज़ ए कांस्टेंट, वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कैसे, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे हमारे पास जो जनरल हमने हाइपरबोला पर बात करनी है, वो हमारे पास जो उसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पर ही हम बात करेंगे, तो हम उसी के रिगार्डिंग बात चलते हैं। यहाँ पर आपके पास हाइपरबोला की शेप बनती है, ठीक है, क्योंकि कॉनिक सेक्शन के अंदर आपके अपर कौन और लोअर कौन मीन्स अपर नेप और लोअर नेप दोनों को ये काटता है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि आपके पास ये दो फिक्स पॉइंट है जो हमारे, ठीक है, वो आपके फोकस पॉइंट कहलाएंगे F1 और F2, जिनके बारे में ऑलरेडी आप एलिप्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, आप किसी भी पॉइंट्स की बात करते हैं, मान लीजिए आप ये पॉइंट बात P1 की बात करें, यहाँ से लेकर इसकी डिस्टेंस और आपके पास इस पॉइंट की डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस आपके पास, ठीक है। आप किसी और पॉइंट की बात करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप यहाँ ले कहीं भी किसी जगह पर ले सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट आपने P2 ले लिया, तो आपके पास ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस आपके पास हमेशा ही सेम रहेगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर आप इस पॉइंट पर बात करें, आप इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट को लें, इस पॉइंट को ले लें, हम इस पॉइंट को ले लें, किसी भी पॉइंट को लें हम, ठीक है, वो आपके पास क्या रहेगी, हमेशा डिस्टेंस डिफरेंस है जो डिस्टेंस का वो सेम रहेगा। इसमें क्या रखना है, आपकी जो फार्दर जो दूर वाली बड़ी डिस्टेंस है उसमें से छोटी डिस्टेंस घटानी है, क्योंकि अगर आप छोटी में से बड़ी को घटाएंगे तो डिस्टेंस आपकी माइनस में आ जाएगी। तो उस चीज़ के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है हमें। हमारे जो ये फिक्स पॉइंट्स है ये हमारे फोकस पॉइंट कहलाते हैं, जिनको हम फॉकी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉकी हम जानते हैं इज अन प्लूरल ऑफ द फॉक्स पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपके बात करते हैं इन दोनों फॉक्स पॉइंट्स का, फॉकी का जो मिड पॉइंट आपके पास, ये आपका सेंटर कहलाएगा, जो हमारे पास ओरिजिन 0 0 पर ही हम बात करेंगे। हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन पर ही रहेगा 0 0 पर, और जो फॉक्स पॉइंट है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है आपके पास, तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, वही सेम फार्मूला C0 एंड माइनस C0। और अगर आपके पास आपके जो हाइपरबोला की ऑन द वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर आपके फोकस पॉइंट क्या बन जाएंगे, फोकी क्या बन जाएगी, 0C एंड 0 - C, ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी हमारे पास। और आपके वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स आप जैसे जानते हैं वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर आपके पास ये कर्व हाइपरबोला की काट और आपकी ये जो मेन मेजर एक्सिस है, ठीक है, जिसको मेजर एक्सिस कहते हैं, और यहाँ आप उस चीज़ को ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, दोनों जहाँ कट करेंगी वो आपके पास आपके वर्टेक्स कहलाएंगे, ये पॉइंट वर्टेक्स हो जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास -A0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके A0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0A, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 - A, ठीक है। और आपकी क्योंकि ये एक्सिस क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, हमारे पास ट्रांसवर्सस एक्सिस कहलाएगी ये, ट्रांसवर्सस एक्सिस। और हमारी जो दूसरी जिस पर आपकी हाइपरबोला नहीं बनी हुई है, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस हमारे पास, ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। और लेंथ ऑफ द आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, क्योंकि ये होगी 2A हो जाएगी हमारे पास,
और कॉन्जुगेट एक्सिस की यहाँ की आपकी जो मैक्सिमम लिमिट्स है, जहाँ तक ये ऊपर नीचे डाउन पोजीशन में जा सकता है, वो आपके पास बी और बी फॉर्म में रहती है। तो ये क्या हो जाती है आपकी 2b हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि ए की वैल्यू ही हमेशा बड़ी होगी, आपकी बी की वैल्यू भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये कंपलसरी नहीं है कि ए ही हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, सेम यही चीज़ें हमारे पास यहाँ बन जाती हैं। वर्टेक्स की बात कर ली हमने। ठीक है, ट्रांसफर एक्सिस की बात होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस की बात होगी, और लेटेस्ट रेक्टम आपके पास बिल्कुल वही सेम 2b की पावर बाय ए आपके पास ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम आप जैसे जानते हैं, इस फोक पॉइंट से गुजरने वाली हमारी जो ये टोटल डिस्टेंस बनती है। ठीक है, जो अप डाउन आपके पास दोनों पार्ट पोर्शन के अंदर बराबर रहेगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 2ba। बिल्कुल सेम आपके पास एलिप्स वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। और सेंट्रिसिटी मीन्स ई आपके पास सी बाय ए होगा। बस यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो आपके पास ए से बड़ी होती है। ठीक है, सी की वैल्यू ए से बड़ी होती है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है हमारे पास, क्योंकि डिफरेंस आता है डिस्टेंस के बीच का। ठीक है, तो इसलिए सी की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या हो जाएगी, √a⁻² माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। मीन्स आपके पास कोई भी क्वेश्चन दी गई होगी, आपने उसी चीज़ के अकॉर्डिंग पहले ए बी की वैल्यू वहाँ से फाइंड करके फिर सी की भी करेंगे। अब आपके पास अगर ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ आपकी हाइपरबोला क्या बनती है, x⁻² बाई a⁻² माइनस y⁻² अपॉन v⁻² इक्वल टू 1 यहाँ आ जाएगा। और आपके पास क्योंकि जो पॉजिटिव एक्सिस है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही आपके पास ट्रांसफर एक्सिस है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी तो एक्स एक्सिस है ट्रांसफर एक्सिस, इसमें आपके पास वाई पॉजिटिव हो जाता है, तो y की वैल्यू के रूप में रहेगा आपके पास y⁻² अपॉन a⁻² माइनस x⁻² अपॉन v⁻² इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ y आपका पॉजिटिव है तो y आपकी y एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस हो जाएगी, और क्योंकि हमने इस डिस्टेंस को इसमें भी a लिखा, इसको भी a लिखा, तो इसलिए हम जो वैल्यू है y के नीचे a, मतलब जो आगे है उसको a रख लेते हैं, और जो पीछे वैल्यू उसको b रख लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि a आपकी बड़ी होगी हमेशा, ए भी बड़ी हो सकती है, बी वैल्यू भी आपकी बड़ी हो सकती है इन दोनों के अंदर। हाँ, लेकिन सी वैल्यू आपकी हमेशा ही ए से बड़ी होगी, वो आपके पास कभी भी छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ रहती है। अच्छा, इन कंडीशन से हमारे पास इन इक्वेशन से हम कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है हमारी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है आपको, हाइपरबोला आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, हाइपरबोला क्या आपका सिमेट्रिक है, किस चीज़ के लिए हमारे पास, बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस के लिए, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स आप देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों चारों के चारों क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं और दोनों एक्सिस के बिलोंग चलते हैं, तो इसलिए दोनों एक्सिस के लिए आपके पास ये सिमेट्रिकल है। और जो इसकी जो फोकी है, हमेशा जो फोकी है वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पर होगी। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो डैट मीन्स एक्स एक्सिस इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है देन द वाई एक्सिस इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन्हीं कंसेप्टों के अकॉर्डिंग हमने हमारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हमारे पास। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ हम स्पेशल एक केस की बात करते हैं आपके, जो क्योंकि इक्वेशंस के अंदर a⁻² b⁻² है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार बात बन जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन बन जाए a=b, ठीक है, दोनों के दोनों आपके इक्वल हो जाएं, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है x⁻² माइनस y⁻² इक्वल टू a⁻²। ठीक है, ये बनती है हमारे पास इक्वेशन। तो ऐसी हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल हाइपरबोला बोला कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल हाइपरबोला। ठीक है, इक्विलेटरल हाइपरबोला ये कहेंगे हम इसको। क्लियर, कई बार आपके पास एक नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है या वैसे ही जनरल पूछ लिया जाता है, तो वहाँ हमारे पास ये काम आती है। अब देखते हैं हमारे पास हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज में आपको क्या कह रहा है, किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखें, ये लिख रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट of the foci and the vertex and the centricity and the length of the latest rectum of the hyperbola। ठीक है, आपको 6 क्वेश्चन दे रहा है, 6 के 6 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। पहले 2 क्वेश्चन में सिंपल फिगर इक्वेशन दी हुई है, बाकी 4 क्वेश्चन में आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करके, आपकी राइट साइड में 1 नहीं दिया गया तो हम डिवाइड करके 1 लेकर आएंगे, उस हिसाब से अपनी इक्वेशंस को बनाएंगे। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या बन रहा है हमें। ठीक है, आपको दे रहा है x⁻² माइनस y⁻² इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पास x हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स है, डैट मीन्स आपके पास जो
हमारा एक्स एक्सिस है वो एक ट्रांसवर्स एक्सिस है, ए की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 16, सो ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड बी की पावर 2 क्योंकि पहले वाली वैल्यू ए ही बनेगी वो 9 है हमारे पास, और बी कितना हो गया 3। सी निकालेंगे, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, डैट मीन्स 16 प्लस 9 मीन्स अंडर 25, डैट इज़ अ 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या इन्होंने, हमसे पूछ रहा है सबसे पहले फॉकी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और फॉकी हमारे पास देखिए क्या बनेगी हमारी, क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस पर होगी हमारे पास। ठीक है, डैट मीन्स प्लस माइनस सी 0 मीन्स प्लस माइनस 5 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट आगे क्या पूछ रहा है आपसे, वर्टेक्स पूछ रहा है। वर्टेक्स क्या है हमारे पास, प्लस माइनस ए 0, डैट मीन्स हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 4, तो प्लस माइनस 4 0। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी ई की वैल्यू पूछ रहा है, डैट मीन्स सी बाय ए, सी आपके पास 5 है, ए आपके पास 4 है, तो 5/4 हो जाएगा। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है लेटस रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम UM, फार्मूला 2v की पावर बाय 2a, 2v की पावर 2 हमारे पास कितना है 9 है, एंड बाई a कितना है 4, तो आपके पास ये 2 से कट जाएगा, डैट इज़ द 9/2। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी वैल्यूज़ निकाली। आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इक्वेशन देखिए क्या दे रहा है, y की पावर 2/9 एंड माइनस एक्स की पावर 2/27 इज इक्वल टू 1। तो y की पावर 2/9 माइनस एक्स की पावर 2/27 इज इक्वल टू 1। यहाँ अपने रफ फिगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। यहाँ हमारे पास क्योंकि y एक्सिस आ गया तो डैट मीन्स आपका ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द y एक्सिस ऊपर हो जाएगा। ये जो पहली वैल्यू वो a की वैल्यू a की पावर 2 ही रहेगा 9, सो a इज इक्वल टू 3, एंड b की पावर 2 इज इक्वल टू 27, सो b इज इक्वल टू अंडर 27, डैट मीन्स 3√3। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि 9 का रूट तो हमारे पास 3 हो जाएगा, 27 का हम रूट निकाल नहीं सकते, तो उस चीज़ के कारण। अब हमें c निकालेंगे सबसे पहले, तो फार्मूला a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, डैट मीन्स 9 प्लस 27, डैट इज अंडर 36, डैट मीन्स 6। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारी फोकी क्या हो जाएगी, प्लस सॉरी वाई एक्सिस पर है तो 0 वैल्यू 0 प्लस माइनस सी, डैट मीन्स 0 प्लस माइनस 6। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ आ गया आपके पास और एक नेगेटिव की तरफ हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, ये वर्टेक्स पूछ रहा है। वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या पता करना है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई की वैल्यू के लिए देखेंगे क्या करेंगे, आपका फार्मूला वही सेम रहेगा हमारा फार्मूला। फार्मूला आपके पास क्या है, सी बाय ए हमारे पास। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी 6, ए की वैल्यू कितनी है 3, आपके पास कट जाएंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेटेस्ट सेक्टम की। ठीक है, लेटेस्ट सेक्टम हमारे पास क्या फार्मूला 2b की पावर 2 बाई ए। ठीक है, आपके पास 2b की पावर 2 कितने 27 है हमारे पास, और a कितने हमारा 3 है, तो 3 से आपके पास ये कट गया 9, 9 इंटू 2 18। ठीक है, ये हमारे पास हमारा लेटेस्ट सेक्टम आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही आगे देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें क्या दे रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपको दिया हुआ है 9y की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2 इक्वल टू 36। तो आपने इसको 36 से डिवाइड कर दिया, इसको 36 से डिवाइड किया, y की पावर 2/4 आ जाएगा, क्योंकि 9 4 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, तो x की पावर 2/9 आ जाएगा, 36/36 डैट इज़ द 1। सेम इक्वेशंस बन गई आपकी। ठीक है, इसी फॉर्म के अंदर आपने इसको सॉल्व करना है हमारे पास। अब यहाँ पर देखेंगे क्या रहेगा, आपके पास a की पावर 2 कितना है 4, सो a इक्वल टू कितना हो गया 2 आपका, एंड b की पावर 2 कितने 9, सो आपके पास b कितना हो जाएगा 3 आपका। c आपके पास फार्मूला क्या है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, a की पावर 2 कितना है 4 एंड b की पावर 2 कितना है 9, सो c की वैल्यू कितनी होगी 113 आपके पास। अब हमें क्या पता करना है, सबसे पहले फोकी पता करनी है। ठीक है, आपके पास क्योंकि ये वाई एक्सिस आ गया पॉजिटिव है, डैट मीन जो हाइपरबोला बनेगी हमारी, जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी ऑन द वाई एक्सिस होगी। ठीक है, तो जो फोकी बनेगी वो 0 प्लस माइनस सी बनेगी हमारे पास। 0 प्लस माइनस सी के कारण आपकी सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास कैलकुलेट करके 113। ठीक है, स्क्वायर रूट 13 आई है, तो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लस माइनस आपके पास सी आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 0 प्लस माइनस 113। दूसरा आपके पास वर्टेक्स पूछे गए आपसे। ठीक है, 0 प्लस माइनस ए,
तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, सो 2 हो जाएगा। और उसके बाद ई पूछ रहा है आपसे सी बाई ए, सी की वैल्यू √13/2, ठीक है, ये आपके पास हो गया। उसके बाद हमसे लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा 2b⁴ टू बी की पावर 2 कितना है आपके पास, b की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 9 और a की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या बन जाएगा 9। क्लियर, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है, उनको हमने किस तरीके से करना है उनके बारे में क्या करेंगे। वही आपके पास 4, 5, 6 क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, इसमें आप देखें आपको सिंपल इक्वेशंस दी हुई हैं 4, 5, 6 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उनको हम इस सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है, अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर पहले तीनों क्वेश्चंस की तरह हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ मैं आपको कन्वर्ट करके फॉर्म दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 16x⁴ माइनस 9y⁴ 576 दिया गया, तो आप 576 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर देखेंगे क्या बनेगा, राइट साइड में तो आपका 1 बनेगा और लेफ्ट साइड के अंदर देखें 16 3 ज़ा 48 हमारे पास 3 पर कट गया, 9 डैट मीन्स द 96, 16 6 ज़ा 36, 16 6 ज़ा 96 और 36 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 9 से देखें, 9 हमारे पास 9 की टेबल को अगर हम पढ़ते हैं 64, 9 6 ज़ा 54, 3 बचा 36, 9 4 ज़ा 36, तो आपके पास ये आ गया, डैट मीन्स x⁴ माइनस y⁴ ठीक है। आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, आपको क्या दिया गया 5y⁴ माइनस 9x⁴/36, तो आपको इसमें डिवाइड कर देना है। इसमें डिवाइड कर रहे हैं अगर आप, तो देख रहे हैं कि कई कुछ रकमें आपके पास कट नहीं रही हैं, ये तो कट गया आपस में 1, ये 4 पे कट गया, ये नहीं कट रहा, तो इसको y⁴/6/√5 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ये 36/5 हो जाएगा, मीन्स आपके पास हम यूँ कह सकते हैं एक प्रकार से यहाँ से y⁴ माइनस x⁴ 1 तो माइनस x⁴ 4 आपके पास 2 की पावर बन गया, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास 6√5 आ गई और b की वैल्यू आपके पास यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है 49 y⁴ माइनस 16 x⁴ इक्वल टू 784, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आप 784 से डिवाइड करेंगे इनको, तो आपके पास राइट साइड में तो कट के आपस में 1 आ गया आपके पास, और लेफ्ट साइड के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बन सकता है। 16 से हम इसको करते हैं, ठीक है, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, तो आपके पास 4 से कट गया और 4 से कटने पर हमारे पास क्या बचा 14 बचा, एंड 44 आ जाएगा, तो 69 ज़ा आपके पास ये चीज़ हो जाएगी, डैट मीन्स 49 से कट गया, 16 को अगर 784 से काटा हमने तो 14 आया, तो 49 को काटूँगा तो ऑब्वियसली 16 आना चाहिए, तो x⁴ सॉरी y⁴ माइनस x⁴ सो a⁴ आपका 16 हो गया, b⁴ आपके पास 49 हो गया, ठीक है। अभी आपके पास मैसेज आया तो उस मैसेज के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट मत हो, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। आपके पास a⁴ 36/5 है, तो a आपके पास 6/√5 हो गया, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई अगर √5 को नीचे से ख़त्म भी करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। b⁴ 4 हो गया आपके पास, डैट मीन्स b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 होगी। आपका y पॉजिटिव टर्म बन रही है, डैट मीन्स जो आपके पास हाइपरबोला बन रही है वो आपके पास इस शेप के अंदर, सॉरी y एक्सिस पर तो बनेगी, हमने ओरिजिन पर ही टच करवा दी मैंने, पैराबोला बना गया, ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब हम सबसे पहले तो c की वैल्यू निकालेंगे। c आपके पास a⁴ 2 प्लस b⁴ 2, a⁴ कितना आपके पास 36/5 प्लस b⁴ 4, आपने एलसीएम ले लिया इन दोनों का बाय 1 करके 5, डैट मीन्स √56/5, ठीक है, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई आपकी।
अब इस सी की वैल्यू से ही आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हम सी की निकाल लिया, फोकी निकालेंगे। फोकी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फोकी के लिए आपकी, क्योंकि वाई एक्सिस पर आ रही है ये, ठीक है, जो ट्रांसफर एक्सिस है, ट्रांसफर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, तो फोकी क्या हो जाएगी 0 प्लस माइनस सी, तो 0 प्लस माइनस √56/5, ठीक है। आपके पास आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारी फोकी कहा है इन्होंने, और उसके बाद क्या कहा है, वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है इन्होंने, ठीक है। वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे हम। वर्टेक्स में हमें क्या करना होगा आपके पास, क्योंकि वर्टेक्स आपके कहाँ होंगे, हमारी जो एक्सिस है, ट्रांसफर एक्सिस है ऑन द वाई एक्सिस है, तो जो वर्टेक्स होंगे वो भी आपके पास वाई की वैल्यू ही देगा आपको। तो वर्टेक्सेस आपके 0 प्लस माइनस ए होंगे आपकी, ठीक है। 0 प्लस माइनस ए के कारण आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 0 प्लस माइनस ए मीन 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 6√5, ठीक है, प्लस माइनस 6√5/5, ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की भी कई स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर इसके अंदर भी रूट की वैल्यू बन रही है, वो कैसे करेंगे हम। कुछ नहीं है, वो सी की वैल्यू बन रही है। चलो मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ, पहले हम ये कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास एसेंट्रिसिटी सी ई की वैल्यू निकालेंगे हम, c/a। सी कितना आपके पास √56/√5, ठीक है। ए कितना आपके पास 6/√5, तो 6/√5, √5 से √5 आपका कैंसिल हो जाएगा, √56/6, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे हमारे पास, क्योंकि सी की वैल्यू हमें निकालनी थी, यहाँ से अगर आप चाहते हैं इसके रूट बनाना, 56 के हम रूट भी बनाना चाहें, क्योंकि 56 के अगर आप रूट बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है, बाई 6। तो यहाँ से 7 2 ज़ा 14, 28, 56, तो आपके 2 2s का एक 2 बाहर आ सकती वैल्यू, तो 2√14/6, ठीक है, कटकर आपके पास √14/3, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें लेटरस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, इसको मैं एल लिख लेता हूँ एक बार। तो फार्मूला 2b⁴ हो जाएगा। 2b⁴ की वैल्यू कितनी है 4, और a⁴ कितना है हमारे पास 36/5, 5 पार्टिकल ऊपर चला जाएगा आपके पास, 4 से कट जाएगा 9 पर, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कैलकुलेट करेंगे अगर आप, ठीक है, क्योंकि b⁴ सॉरी a आपके पास a लिखना था, 36/5 लिख गया रॉन्ग, सॉरी a⁴ की वैल्यू लिख गए हम, a की लिखनी है 6/√5, ठीक है। आपके पास 2 से 4 को एजिट रख लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 3, तो वैल्यूज़ क्या आ गई आपकी 4√5/3, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसको हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 साफ कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर ए और बी की वैल्यू निकालिए, आप यहाँ से सी निकालेंगे। सी की वैल्यू क्या होगी, √a⁴ प्लस b⁴, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 + 49 = √65, बस ये चीज़ आई है आपके पास, क्योंकि वाई एक्सिस है पॉजिटिव टर्म में, ठीक है, तो आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ऑन द वाई एक्सिस ही बनेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से आपकी फोकी क्या बनेगी 0 ± c, तो 0 ± √65 बन जाएगी, ठीक है। और आपके पास देखें आगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या बनेगा हमारे पास, हमें वर्टेक्स निकालने हैं, वो क्या होंगे 0 ± a, तो 0 ± आपके पास, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से हम a कैलकुलेट कर लेते हैं 4 और b कैलकुलेट कर लेते हैं 7, तो a आपके पास 4 है तो 4 आ जाएगा। फिर e की वैल्यू निकालेंगे c/a, c √65, a 4 आपके पास। फिर उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे, l निकालेंगे हम 2b⁴ a, 2b⁴ कितना आपका 49 है, बाई a कितना आपके पास 4, तो आपके पास ये 2 से कट जाएगा, दैट मीन्स 49/2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको मैं करवा देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर ही लीजिए, ठीक है। इनकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, a⁴ क्या दिया गया आपको 36 दिया गया, और इसका यहाँ से आगे पोर्शन यहाँ ये है आपके पास, तो ये दैट मीन्स a कितना हो जाएगा 6, एंड b⁴ कितना दिया गया आपको 64 दिया गया है, सो b कितना हो जाएगा 8।
सबसे पहले आपको सी की वैल्यू निकालनी है, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ठीक है। तो डैट मीन्स 36 प्लस 64 डैट इज़ द 100 डैट इज़ द 10। तो सबसे पहले आपको फोकी निकालनी है। फोकी क्योंकि आपके पास यहाँ पॉजिटिव टर्म एक्स एक्सिस पर है, तो जो हाइपरबोला बनेगी आपके पास वो इस टाइप के अंदर बनेगी। डैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस होगा एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज वाई एक्सिस होगा आपके पास। तो इसकी जो फोकी हो जाएगी प्लस माइनस सी जीरो हो जाएगी। डैट मीन्स प्लस माइनस सी कितना आपके पास 10, तो 10 जीरो आ जाएगा। दूसरा उसके बाद हमें क्या पता करना है, वर्टेक्स पता करना है, ठीक है। वर्टेक्स के पॉइंट से आपके फार्मूला क्या बनेगा, प्लस माइनस ए जीरो बनेगा। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6 जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता करना है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ई आपके पास फार्मूला क्या है, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 आई है और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो दोनों को अगर हम 2 से काट देंगे तो 5/3, ठीक है। ये आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं 2v की पावर 2/a, वो आपके पास सेम चलता है फार्मूला। तो 2b की पावर 2, b की पावर 2 कितना है आपके पास, ठीक है। b की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 64 है हमारे पास, और a की वैल्यू कितनी है 6 है। 2 से इसको काट देंगे 3 हो जाएगा हमारे पास। 3 आपका कटता नहीं, तो क्या आंसर बन जाएगा 64/3, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है, पहले 6 के 6 क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। और इसके आगे के जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हैं उनको हम अपनी अगली क्लास के अंदर देखेंगे। और कोई एग्जांपल्स आपकी अगर प्रॉब्लम हो तो वह मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एग्जांपल को भी ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको ना समझ में आई, क्योंकि एग्जांपल पहले इसलिए कर लीजिएगा ताकि 7 से जब 15 तक क्वेश्चंस करेंगे उनको समझने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। इसलिए इसके एग्जांपल जू करके देख लेंगे, और जिस भी एग्जांपल के अंदर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप उसका मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स या दोस्त इस पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अंदर, ठीक है, उनके साथ इनको जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।